अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स ये कल का लेसन था और ये वीडियो अपलोड भी हो चुका है जिसमें हमने बहुत से वोकैबुलरीज और इसके साथ साथ हमने बहुत से ग्रामर और ट्रांसलेशन भी सीखा कि किस तरह इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता हूँ कि ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। यकीन करें आप एक वीडियो कंप्लीट देखें जिसमें आपको ये नज़र आएगा कि अगर इस तरह के आप 10-15 वीडियोज़ देखें काफ़ी हद तक आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इस तरह के इस तरीके से आप इंग्लिश बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, आज हम जाएंगे अपने नेक्स्ट लेसन की जानिब। ठीक है, ये हमारा जो है नेक्स्ट लेसन है और इंशाल्लाह इसमें हम बहुत से वोकैबुलरीज, बहुत से ग्रामर और बहुत से हम किस तरह के ट्रांसलेट करते हैं हम ये तरीका भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए। अच्छा, सबक का जो नाम है वो है सना अ ब्रिलियंट, एक बेहतरीन या एक ज़हीन स्टूडेंट, तालिब इल्म है। सना एक लड़की का नाम है। सना जो है एक लड़की का नाम है। ये कह रहा है कि ये एक ब्रिलियंट यानी कि ज़हीन तालिब इल्म है। ये जो है एक आर्टिकल है। आर्टिकल कुल 3 है, ए, एन एंड द। ठीक है, इन ए और एन का मैन ये क्या है, एक। ठीक है, ये उस वक्त आएगा जब सामने वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एन भी आ सकता है अगर यहाँ पे जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या हो जाए, वावल बने। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल है कि आपके समझ में आ गया होगा। सना अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सना एक ज़हीन तालिब इल्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सना इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। सना क्लास 4 का स्टूडेंट है। सना इज़ मीन है, आ मीन एक, स्टूडेंट मीन तालिब इल्म, ऑफ मीन का के की, क्लास 4 क्लास 4 का। शी हैज़ वो रखता है 3 ब्रदर्स 3 भाई यानी कि उनके 3 भाई हैं। ठीक है, एंड और 2 सिस्टर्स और 2 बहनें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 एंड 2 लिखा हुआ है। ये बेसिकली दोनों वर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव है। सही, एडजेक्टिव जो है वो क्या है, अभी मैं अक्सर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एडजेक्टिव एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा है, पहली डेफिनेशन। फिर आगे जाएंगे कि एडजेक्टिव एक वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की, ये देख रहे हो ये नाउन, ठीक है, किसी नाउन की या तादाद बताएगा, जैसे ये बता रहा है 3 ब्रदर्स, ठीक है, या 2 सिस्टर्स। सही है, या तादाद बताएगा या बुराई बताएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी एज बैड ब्रदर्स, बैड मीन बुरे। ठीक है, या अच्छाई बताएगा, फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ गुड ब्रदर्स। सही है, या उनकी कद बताएगा या उनकी साइज बताएगा। ठीक है, या उसकी तारीफ करेगा। ठीक है, तो ये सारा एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, अभी शी हैज़ 3 ब्रदर्स, उनके 3 भाई हैं, एंड 2 सिस्टर और उनके 2 बहनें हैं। ठीक है, और फादर उसकी वालिद इज़ अ लेबरर, इज़ अ लेबर यानी कि एक मजदूर है। ठीक है, ई वांट्स वो चाहता है यानी कि उसकी वालिद चाहता है। सही, ई जो है इसका मैंने वो स्पेशली लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आप कह सकते हो मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर शी है तो समझ लेना वो लड़की के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। ई वांट्स वो चाहता है, यहाँ पे वांट के आगे एक एस लगा हुआ है। बेसिकली ये एस का ये मुराद नहीं कि वो बहुत ज़्यादा चाहता है, नहीं, ये बेसिकली जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस के इजाफा हो तो समझ लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से ई वांट्स वो चाहता है इस चिल्ड्रन अपने बच्चों को टू गेट एजुकेशन, तालीम हासिल करें, यानी कि वो चाहता है कि उसके बच्चे जो है तालीम हासिल करें। गेट मीन हासिल करना, एजुकेशन मीन तालीम। ठीक है, सना और ब्रदर्स, सना और उसकी भाई, एंड सिस्टर्स और उसकी बहनें, वर्क हार्ड सख्त मेहनत करते हैं, टू फुलफिल पूरा करें, देयर फादर्स ड्रीम अपने वालिद के ख्वाब को। यहाँ पे एस के इजाफा हुआ है, अभी इस और इस एस में फ़र्क है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे पोस्टफी देख रहा हूँ पोजेसिव। यहाँ पे इसका मैंने का के की, फादर्स ड्रीम, फादर का ख्वाब यानी कि बाप का ख्वाब। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे जाते हैं। आगे जाते हैं, लिखा हो कि शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक ज़हीन तालिब इल्म है। शी ऑलवेज वो हमेशा, ऑलवेज मीन हमेशा, गेट्स अ गुड पोजीशन
एक अच्छा मुकाम हासिल करती हैं, ठीक है। पोजीशन मीन मुकाम, आप पोजीशन को पोजीशन कहो, एक अच्छी पोजीशन हासिल करती हैं इन द क्लास, क्लास में। ये द जो है एक आर्टिकल है, यहाँ पे इसका कोई मैनी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे पहले बताया ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल है, सही है। इन द क्लास में शी टेक्स पार्ट, वो हिस्सा लेती है, टेक्स पार्ट हिस्सा लेती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये टेक के साथ एस का इजाफा किया गया है, सही है। शी टेक्स पार्ट, वो हिस्सा लेती है काम पे, इन द डिबेट कॉम्पिटिशन्स, तकरीरी मुकाबलों में या मुकालमाती मुकाबलों में या बहस मुबाहसों के मुकाबले में, ठीक है। डिबेट की बहुत से मैंने बहस मुबाहसा, मुकालमा आप कह सकते हो, तकरीरी, कॉम्पिटिशन्स मीन मुकाबला, ठीक है, यानी कि वो तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेती हैं। शी हैज़ आल्सो टेकन गुड पोजीशंस, वो अच्छी पोजीशन भी ले चुका है, कहाँ पे, इन डिफरेंट डिबेट कम्पिटिशन, मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में, ठीक है। मुख्तलिफ, डिफरेंट मीन मुख्तलिफ, डिबेट यानी कि तकरीरी मुकाबलों में, सही है। यहाँ पे आप देखो ना, शी हैज़ टेकन, सही। ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट अभी आप कैसे जानोगे प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपली जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एज एंड एव आ जाए, तो उसके बाद जो है वर्ब की अगर तीसरी फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस है, ठीक है। शी हैज़ ऑलवेज टेकन गुड पोजीशन, वो हमेशा अच्छे पोजीशन ले चुका है मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में। शी रिस्पेक्ट्स, वो एहतराम करती हैं, और टीचर्स, अपने असातिज़ा, अपने उस्तादियों का, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। शी इज़ अ ओबीडियंट स्टूडेंट, वो एक ओबीडियंट यानी कि तौबेदार, बात मानने वाली स्टूडेंट यानी कि तालिब इल्म है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यहाँ तक आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि शी गेट्स अप, वो उठती हैं, गेट्स अप में उठती है, या वेक अप उठती है, ठीक है। शी वेक्स अप, शी गेट्स अप उठती है अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सवेरे, ठीक है। देन शी टेक्स अ बाथ, फिर वो गस्ल करती है, ठीक है। टेक्स अ बाथ, गस्ल करती है। एंड गेट्स रेडी, और तैयार होती है, गेट्स रेडी, तैयार होती है। फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए। फॉर एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने के लिए, ठीक है। देयर मदर, उनकी माँ, मेक्स ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट बनाती है, यानी कि नाश्ता बनाती है, मेक्स ब्रेकफास्ट नाश्ता बनाती है। फॉर देम, उनके लिए, ठीक है। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद, आफ्टर का मैंने के बाद। सना गोज टू स्कूल, सना स्कूल जाती है। विद आर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, एंड सिस्टर, और अपने बहनों के साथ। शी इज़ आर रेगुलर स्टूडेंट, वो रोज़मर्रा की स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, यानी कि वो हर रोज़ स्कूल जाती है, ठीक है। रेगुलर उसको कहते हैं, सही है। डिफरेंस है, आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, और थोड़ा बहुत हमने ग्रामर भी डिस्कस की, ठीक है। इसमें बहुत से वोकैबुलरीज आपको मिले, ठीक है। और थोड़ा तबीयत नासाज होने की वजह से इंशाल्लाह हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वैसे वीडियो लंबी भी बन चुकी है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसको कल बयान करूँगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।